तो ये है हमारे एफकेट में इतने इतने क्वेश्चन जो हम कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत सबसे बड़ी दिक्कत क्या है तुम्हारे, कि तुम्हें टाइम मैनेजमेंट नहीं है। यू पीपल डू नॉट नो टाइम मैनेजमेंट, नोबडी नोज दैट। अब इस टाइम मैनेजमेंट को कैसे सीखना है, इसको ध्यान से देखो। टाइम मैनेजमेंट को अगर तुम्हें सीखना है तो सिंपल सी चीज है, बताता हूँ क्या करना। तुम्हें अपने पेपर में टाइम अलॉट करना पड़ेगा। यू हैव टू डू टाइम अलॉटिंग, यू हैव टू अलॉट टाइम। कैसे, मैं बताऊं। अब तुम मेरे एक्सपीरियंस से देखोगे कि भाई टाइम कैसे अलॉट करना। एक है एस्पिरेंट वन ए, एक है एस्पिरेंट बी। एस्पिरेंट ए जो है, ये हौज पौज में पेपर करता है, ये टाइम अलॉट नहीं करता। इसने पेपर स्टार्ट कर दिया है, जो इसके मन में क्वेश्चन आया इसने वो करना स्टार्ट कर दिया। जो इसके मन में पार्ट आया, इसका मन किया मैथ पहले करनी है, इसने मैथ पहले कर दी। इसका मन किया रीजनिंग पहले करनी है, इसने रीजनिंग पहले कर दी। इसका मन किया जीके पहले। तो ऐसे करके इसने कहीं कुछ भी उठाया और पेपर कर दिया, और इसने बस डन कर दिया पेपर, खत्म। एस्पिरेंट बी ने क्या करा, एस्पिरेंट बी ने टाइम अलॉट करके रखा था कि भाई मुझे रीजनिंग को 30 मिनट देने, अच्छे से दूंगी या दूंगा 30 मिनट, ठीक है। मुझे जीके को 10 मिनट देने, मुझे इंग्लिश को 25 मिनट देने हैं, आई हैव टू गिव 25 मिनट। और मुझे मैथमेटिक्स को लास्ट में करना है, और मुझे उसको 55 मिनट्स देने। एस्पिरेंट बी ने ऐसा करके सोच लिया कि ठीक है, कि 55 भी छोड़ो, 40 मिनट्स देने हैं, 40 मिनट्स। और बचे 15 मिनट में जो मेरे क्वेश्चन छूटे होंगे मुझे वो करना, ठीक है। अब ये पेपर करने बैठा, इसने 30 मिनट दिए रीजनिंग को। अब मैं बताता हूँ इसने पेपर करा कैसे, पहले तुम ये इसने 30 मिनट दिए थे। अब एस्पिरेंट बी जो है, इस कैटेगरी में भी दो बंदे आएंगे, देयर विल बी टू पीपल। सब कैटेगरी ए, सब कैटेगरी बी। ये जो सब कैटेगरी ए वाले बंदे हैं ना, ये क्या करेंगे भैया, 1 से लेके 25 तक क्वेश्चन करना सॉल्व कर देंगे रीजनिंग के। जैसे लगा लो रीजनिंग 1 से 25 थी, या 31 से कुछ भी थी, या फिर तुम्हारे 75 से, जैसे भी। अब ये क्या करेंगे, वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। जो क्वेश्चन फंसा उस क्वेश्चन को टाइम लगाते जाएंगे। और जब इनके 30 मिनट हो जाएंगे, तो इनके सिर्फ 13-14 क्वेश्चन हो रखे होंगे, क्योंकि इन्होंने लेंथी क्वेश्चन पे और डिफिकल्ट क्वेश्चन में अपना टाइम बर्बाद कर दिया। सो इनके 13-14 क्वेश्चन हो रखे होंगे। तब ये अपने आप को कहेंगे चल छोड़ यार, अब मैं थोड़ा ज्यादा कर लेता हूँ। तब ये रीजनिंग के 25 क्वेश्चन करेंगे, और तब तक ये देख चुके हैं कि भैया मेरा 1 घंटा निकल गया। अब इनके दिमाग में आएगा कि भाई जो मैंने स्ट्रैटेजी सोची थी वो तो खराब होगी। ऐसे ही होता है। ये देखो, पहला है तुम्हारा कैटेगरी ए, ये तो कोई स्ट्रैटेजी से नहीं जाते, नो स्ट्रैटेजी। ये आंख मीच कर जो क्वेश्चन आ रहा है उसको करते रहते हैं अंधाधुन की तरह। इनके मन में कोई नहीं होता है कि मैंने किस पार्ट को कितना टाइम देना है, किस पार्ट को कितना टाइम नहीं देना, क्या क्या करना है। इसके मन में, इनके मन में कुछ नहीं होता। ये बस जाते हैं, पेपर करते हैं, आ जाते हैं, और बाद में फेल हो जाते हैं, और बाद में कहते हैं सर मैंने तो इतनी पढ़ाई करी। पढ़ाई करने का कोई फायदा ही नहीं है। इफ यू आर फेलिंग टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल, बात खत्म। स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी पे लोग जोक मारते हैं, बट स्ट्रैटेजी इज लिटरली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एफर्ट। तो ये बंदा तो पहले ही गया। अब कैटेगरी बी में भी दो कैटेगरीज है, सब कैटेगरी ए, सब कैटेगरी बी। सब कैटेगरी ए वाले बंदे क्या करते हैं, पहले से 25 तक क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। अब पहले से 25 का जैसे ही क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे बीच में जो इसके इनके फंस जाएंगे। उन पर ये टाइम लगाते रहेंगे, लगाते रहेंगे, लगाते रहेंगे। और 30 मिनट में इनके 13-14 क्वेश्चन होंगे। फिर ये बोलेंगे चल अब कर ही लेती हूँ, या कर ही लेता हूँ, क्योंकि मेरी रीजनिंग स्ट्रांग है। तो 1 घंटा इनका रीजनिंग में चला गया। फिर उन्होंने बोला, फिर उन्होंने पैनिक कर जाना। ये पैनिक स्टेट में अपना सारा पेपर मेस कर देते, दे मेस अप, दे मेस देयर होल एग्जाम, बिकॉज ये बंदा कर जाता है पैनिक। तो अगर किसी ने स्ट्रैटेजी बनाई होती है, और उसकी स्ट्रैटेजी अगर लागू नहीं होती, उसकी स्ट्रैटेजी वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, तो वो बंदा पैनिक की स्टेज में जाता है, और वो बंदा फेल हो जाता है। ये याद है। अब एक है सब कैटेगरी बी वाले लोग, ये है थोड़े स्मार्ट। दीज आर वेरी स्मार्ट। इनको पता है कि नो प्लान, एक तुम्हें आज कोड दूंगा, नो प्लान
सर्वाइव्स, नो प्लान सर्वाइव्स इन कॉन्टैक्ट विद द एनिमी। फिर हम प्लानिंग क्यों करते हैं? ताकि हमारे मन में एक रफ पिक्चर रहे। प्लान जो होता है वो एक हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं होनी चाहिए तुम्हारी। प्लानिंग शुड कंसर्न ग्रास रूट आइटम्स। तो ग्रास रूट की चीजों को लेकर प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग में सिर्फ बेसिक्स प्लान्ड होने चाहिए तुम्हारे। उसके ऊपर तुम इम्प्रोवाइज जैसे मर्जी करो, वो तुम्हारे ऊपर। सो नो प्लान सर्वाइव्स इन कॉन्टैक्ट विद द एनिमी। ये चीज आज समझ लेना। तुम्हारी स्ट्रेटजी पेपर में काम नहीं करेगी। तुम क्या ऐसा रफ बेसिक स्ट्रेटजी लेके जा रहे हो जिसके ऊपर से तुम पेपर के ऊपर डिपेंडेंट होकर अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा ट्विक करोगे, उसको मैं बोलूंगा कि तुमने अच्छी स्ट्रेटजी से पेपर करा। ठीक है, ये चीज याद रखो। तो ये जो सब कैटेगरी, अब ये सब कैटेगरी ए जो था, ये बंदे ने अपनी स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट नहीं करा, क्योंकि इसको स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करने आई नहीं। ठीक है। अब सब कैटेगरी जो तुम्हारी बी है, ये बहुत स्मार्ट लोग, दीज पीपल आर वेरी स्मार्ट। ये क्या करते हैं, इनको पता है कि भैया मुझे 30 मिनट में रीजनिंग करनी है। तो इसने क्या करा, 2 रीडिंग्स करी। 2 रीडिंग्स। रीडिंग वन में इसने वो क्वेश्चन करे जो इसको इजी लग रहे थे देखने में। समझ रहे हो? तुम 25 के 25 क्वेश्चनों को गो थ्रू करो। जो क्वेश्चन तुम्हें इजी लग रहे हैं देखने में, तुम उसको पहले कर लो यार। जो क्वेश्चन तुम्हें लेंथी लग रहे हैं देखने में, उसको छोड़ दो। इजी वाले क्वेश्चन को पकड़ लो। तो इसने इजी वाले क्वेश्चन को पकड़ लिया। और जिस क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लग रहा है, जैसे इसको लगा था कि भाई ये इजी है, बट वो इजी नहीं था, उस क्वेश्चन में 1 मिनट से ज्यादा लग गया, इसने ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया कि मैं नहीं करूंगी ये, या मैं नहीं करूंगा ये। तो ड्रॉप कर दिया क्वेश्चन, बाद में करूंगा, करूंगी। अफेंड मत हो यार तुम। ठीक है, लड़के लड़के अफेंड हो जाते हैं आजकल, करूंगा करूंगी। तो इजी जो तुम्हारा, ये रीडिंग वन में सिर्फ इजी क्वेश्चंस करते हैं। जो जो भी इनको देखने में लग रहा है कि भैया ये क्वेश्चन हो जाएंगे, हो जाएगा, हो जाएगा, वो करता रहता है। अब इसने क्या किया, 15 मिनट में इसने 15 इजी क्वेश्चन कर लिए। अब इसके पास 15 मिनट बच गए। 15 मिनट जब इसके पास बचे, तो इसके पास थे 10 क्वेश्चन। अब इसने क्या किया, उन 10 क्वेश्चन में से रीडिंग टू लगाई। जो डिफिकल्ट वाले थे वो छोड़ दिए। जो इजी, जो उन 15 में से लेंथी वाले थे, वो पकड़कर 5 कर दिए। अब इस बंदे ने 20 क्वेश्चन रीजनिंग के कर दिए, और इसका 30 मिनट का टाइम अप हो गया। अब इस बंदे के मन में लालच आएगा कि मैं 5 और कर देता हूँ। जब ये उन पांचों की तरफ जाएगा, तो इसने अपनी प्लान को खुद फेल करा। तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे 30 मिनट अप हैं, तो तुम छोड़ दो। तो वो तुमने लेके जाना है कि भैया मेरे को रीजनिंग को 30 देने हैं या 40 देने। तो तुमने रीजनिंग को 30 मिनट दिए, 20 क्वेश्चन तुमने करे, जो कि बंदा कर लेता। फिर तुमने छोड़ दी रीजनिंग। जो बचा हुआ टॉपिक थे उसको तुमने मार्क करा, इस स्लॉट में डाल दिया कि जो बचे 5 क्वेश्चन है मैं 15 मिनट में देखूंगी या देख। फिर तुम जीके पे आए। अब ठीक है, जीके पे टाइम कंस्ट्रेंट की कोई जरूरत ही नहीं होती। तुमने 10 मिनट जीके का पेपर आराम से देखा, और तुम स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, ऑप्शंस पढ़ रहे हो, एलिमिनेट कर रहे हो। तुम ऐसे नहीं हो कि सिर्फ तुम ऐसे नजर मारी है, ठीक है, भंगियों की तरह तुम आगे निकल गए, ऐसा नहीं। अच्छे से पेपर देखा, और देखा, ऑप्शंस पढ़े, एलिमिनेट करे, नहीं हुए छोड़ दिया, हो गया एलिमिनेट तो कर दिया। तो तुमने 12-13 क्वेश्चन जीके करके आगे बढ़ गए 10 मिनट में। अब तुम इंग्लिश में पहुंच गए। इसमें तुमने सबसे पहले देखी वोकैबलरी। ठीक है, इसमें अब देखो, रीजनिंग करनी है रीडिंग वन रीडिंग टू से, इंग्लिश करनी है तुमने सबसे पहले वोकैबलरी। वोकैब में जो क्वेश्चन आता है अच्छे से एलिमिनेट हो पा रहा है वो कर लिया, नहीं आता तो छोड़ दिया। फिर उसके बाद तुमने करने हैं ग्रामर, तुम्हारा स्पॉटिंग एरर ये वो सब कर लिया। फिर तुमने रीडिंग के ऊपर, अब तुमने थोड़ा सा पानी को नहीं पिया, तुम्हारे पास पड़ा, थोड़ी सांस सूस ली तुमने, 1-2 मिनट, 1 मिनट ब्रेक ली। अब तुमने करी रीडिंग के पार्ट, जैसे कि पैसेज S1 S6, जो कि आता नहीं है, जम्बल सेंटेंसेस, पैसेज, क्लोज टेस्ट। तो तुमने इंग्लिश ऐसे करी, और तुमने 25 मिनट, तो यानी कि पांच, पहले तुमने 2-3 मिनट में, 5 मिनट में वोकैबलरी कर ली। फिर 5 मिनट में तुमने कर ली अपनी ग्रामर, 5-7 मिनट में। और बचे तुम्हारे 12-13 मिनट। इसमें तुमने क्या किया, 12-13 मिनट में तुमने रीडिंग, पैसेज वगैरह पढ़ा, क्लोज टेस्ट पढ़ा, और तुमने इंग्लिश सॉल्व करी। लगा लो तुमने 18 से 20 क्वेश्चन कर लिए, और तुम आगे बढ़ गए। अब तुम्हारे पास बचे हैं 55 मिनट। अब तुमने करना है मैथ। अब यहाँ तुम ये 55 के 55 मिनट मैथ करो, या तुम 40 मिनट मैथ। अब तुमने क्या करा,
तुमने मैथ को भी दो रीडिंग्स में डिवाइड करा, रीडिंग वन और रीडिंग टू। रीडिंग वन में तुमने वो क्वेश्चन करे हैं जो तुम्हें पढ़ने में बहुत आसान लग रहे हैं, और जो टॉपिक्स पे तुम्हें बहुत ज्यादा होल्ड है, तो तुमने ऐसे क्वेश्चन करे जिन टॉपिक्स पे तुम्हारा होल्ड है और जो पढ़ने में आसान लग रहे हैं। यानी कि तुमने 20 के 20 क्वेश्चन पढ़ के देखने हैं। जो क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही तुम्हें लग रहा है कि भैया ये तो बहुत आसान है, उसको ऑन द स्पॉट कर दो। जो क्वेश्चन पढ़ के लग रहा है कि ये तो बहुत लेंथी है, उसको मत करो, छोड़ दो अभी के लिए। सो रीडिंग वन में तुमने सिर्फ इजी और जिन क्वेश्चन पे तुम्हारा बहुत होल्ड है वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। तुमने एक बार गो थ्रू किया, जो जो क्वेश्चन तुम्हें इजी लगे तुमने सॉल्व कर दिए। जिस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जिस क्वेश्चन की स्टेटमेंट बड़ी थी तुमने वो छोड़ दिया। याद रख, स्टेटमेंट बड़ी वाले क्वेश्चन फर्स्ट रीडिंग में नहीं करते, छोड़ दिया। और जो क्वेश्चन फंस रहा है, एक क्वेश्चन था उस पर तुमने 1 मिनट दिया, फिर 1.5 मिनट दे दी, एक 1.5 मिनट 2 मिनट तक तुमने दिए, तुम्हारा क्वेश्चन फंस रहा है, तुमने इसको छोड़ दिया। जो बंदा इस क्वेश्चन पे अपने 10 मिनट लगाएगा ना, वो एफकट फेल करेगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ तुम्हें। अ पर्सन जो कि ईगोटिस्ट आदमी है, जो कि इतना डम्ब है कि एक क्वेश्चन पे 10 मिनट लगा रहा है, वो बंदा एसएसबी भी नहीं पास करेगा लिटरली। वो बंदा फेल करेगा पेपर। तो ये दिमाग नहीं लगाना तुमने। अगर किसी क्वेश्चन में 2 मिनट से ज्यादा लग रहे हैं तो उसको छोड़ दो। तुम्हारे पास 100 क्वेश्चन है जिसमें से तुमने 60 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं, बस 180 नंबरों के लिए। एक क्वेश्चन छोड़ भी दोगे कुछ नहीं होता। सो तुमने फर्स्ट रीडिंग में इजी क्वेश्चंस करने हैं और होल्ड वाले क्वेश्चंस करने हैं जिन पे तुम्हारा होल्ड है। तो लेट सपोज तुमने फर्स्ट रीडिंग में 10 क्वेश्चंस कर लिए, कितने मिनट में? 20 मिनट। आराम से कर लो। अब तुम्हारे पास बचे हैं 35 मिनट। अब तुमने 10, ये जो डिफिकल्ट वाले हैं, 10 क्वेश्चंस में से तुमने क्वेश्चंस ढूंढने हैं जो कि हार्ड है, हार्ड, बहुत हार्ड। और अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई 4-5 क्वेश्चन तुमसे नहीं होंगे, तुमने वो ऑन द स्पॉट ड्रॉप कर देना कि मुझे इन क्वेश्चंस को हाथ भी नहीं लगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि भैया 2-3 क्वेश्चन थे जो मेरे को नहीं आ रहे, तुमने उन पे 1-1 मिनट लगाया, तुम्हें नहीं दिमाग में कुछ आया, तो तुमने वो क्वेश्चन ड्रॉप कर दिए। अब तुम्हारे पास बचे पीछे 6 क्वेश्चन। अब ये 6 हैं लेंथी क्वेश्चन। अब तुमने इन 6 क्वेश्चन पे टाइम लगाया है, और तुमने 25 मिनट लगा दिए इन 6 क्वेश्चन पे, और तुमने सॉल्व कर दिए। मैथमेटिक्स में तुमने 16 क्वेश्चन कर दिए। अब तुम्हारे पास बचे 10 मिनट। अब तुम वापस जाते हो रीजनिंग पे जो तुम्हारी बच गई थी, और वो 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन कर लेते हो और तुम्हारा पेपर हो गया। समझ रहे हो? तो ये है तुम्हारे लोग तरह तरह के। ए है जिसको कोई आइडिया नहीं है, वो ऐसे पेपर कर रहा है। कैटेगरी बी में 2 टाइप है, सब कैटेगरी ए, सब कैटेगरी बी। सब कैटेगरी ए वाले जो बंदे हैं, वो बहुत हार्ड एंड फास्ट स्ट्रेटेजी लेके जाते हैं। अगर पर वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते और पैनिक कर जाते हैं। सब कैटेगरी बी वाले लोग टाइम अलॉट करते हैं, उस टाइम को रिस्पेक्ट करते हैं, और 2 रीडिंग्स पे रीजनिंग करते हैं, 2 रीडिंग्स पे मैथमेटिक्स करते हैं। ऐसे करके तुम पेपर सॉल्व करते हो। ठीक है। टिप नंबर 2, वो टिप नंबर 1 का पार्ट था सब कुछ। नेवर डू मैथमेटिक्स इन द बिगिनिंग। मैथ को कभी भी शुरुआत में नहीं कर। नेवर डू मैथमेटिक्स, कभी नहीं। क्योंकि अगर लेंथी आ गई मैथ, तो भैया 1 घंटा तुम्हारा कब निकला तुम्हें पता नहीं चलेगा, और बाकी सारा पेपर होगा मैस अप। पैनिक मोड पे चले जाओ। हमेशा क्या करना है, अपना पेपर स्टार्ट करो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट से। अगर तुम्हारा मैथ स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, तो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट से पेपर स्टार्ट करो। मैथ स्ट्रॉन्गेस्ट है तभी भी लास्ट में रखो, स्ट्रॉन्गेस्ट मैथ है तभी भी लास्ट में रखो, नहीं है तब तो रखो ही लास्ट। सो अगर तुम्हारा मैथ स्ट्रॉन्गेस्ट है तो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट से पेपर स्टार्ट करो। ठीक है। तो यानी कि अगर मेरा रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो मैं पहले रीजनिंग से स्टार्ट करूंगा, फिर उसके बाद मैं एक लाइटर सब्जेक्ट लेके आऊंगा, जीके। रीजनिंग के बाद दिमाग जो है वो थोड़ा सा, यू नो थोड़ा सा यूटिलाइज होता है दिमाग, बिकॉज इट इज अ ब्रेनी एक्सरसाइज। फिर तुम थोड़ा सा ना, देखो, तुम्हारे ब्रेन के ना बहुत सारे पोर्शन होते हैं। कोई पोर्शन तुम्हारा इंटेलिजेंस कंट्रोल कर रहा है, कोई पोर्शन मेमोरी कंट्रोल कर रहा है, कोई पोर्शन एनालिटिकल एबिलिटी कंट्रोल कर रहा है। रीजनिंग में तुम्हारी लगेगी सिर्फ इंटेलिजेंस, जीके में तुम्हारी लग रही है एनालिसिस प्लस मेमोरी। ठीक है। तो रीजनिंग करने के बाद जीके करो, थोड़ी माइंड को ब्रेक दो। जीके के बाद करो इंग्लिश। इंग्लिश के बाद लो हमेशा 2 से 3 मिनट का ब्रेक।
2 से 3 मिनट का ब्रेक लो, वाटर पानी पियो। पानी पीना तुम्हारे 10 से 15 नंबर बढ़ा सकता है, बिकॉज पानी तुम्हें क्या करता है, रिलैक्स रिलैक्स करता है। फिर उसके बाद करो मैथमेटिक्स। नेक्स्ट मॉक टेस्ट में ये करके देखना है, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, मैथ या जीके। देखो, दिस मुझे लगता है दिस इज द बेस्ट वे टू डू एग्जाम। रीजनिंग करो, रीजनिंग से तुम्हारा दिमाग जो है शार्प होगा, अच्छा काम करेगा। जीके में थोड़ी ब्रेक दो खुद को, आराम आराम से करो। फिर इंग्लिश पे ध्यान लगाओ, फिर 2 3 4 मिनट ब्रेक लो, इधर उधर देखो लोग क्या कर रहे हैं, फिर मैथ करो। और पेपर करते वक्त करो स्माइल, गधों की तरह स्माइल करते रहो। ठीक है, मुझे पता है गधे स्माइल नहीं करते, करते भी होंगे शायद, पर तो गधों की तरह स्माइल करनी है तुमने। अगर तुम्हारी तरफ इन्विजिलेटर देखे तब भी तुमने स्माइल करनी है, हर बंदे की तरफ तुमने स्माइल करनी है। ठीक है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लौंडे कम स्माइल करना लड़कियों की तरफ, केस मत डलवा लेना अपनों पे। बट चलो, सो पेपर का करने का ढंग होना चाहिए, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। तो ये याद रखना, मैथ को कभी पहले नहीं करना। अगर लेंथी, अगर छोटा मैथ आ गया और पहले कर लिया, फिर बढ़िया है। बढ़िया भी क्या है, मैं फिर क्योंकि छोटा आया और वो बाद में भी हो सकता है उतने टाइम में, अपना टाइम मैनेज। तो टिप नंबर 2 है, नेवर डू मैथमेटिक्स इन द बिगिनिंग। टिप नंबर 1 थी अलॉटेड, टिप नंबर थी टाइम अलॉटिंग, टाइम को कैसे अलॉट करना। ठीक है, ये याद रखना। रीडिंग्स का कंसेप्ट क्या है तुम्हारा, कि फर्स्ट रीडिंग में हमेशा इजी इजी क्वेश्चंस करने हैं, और जिन क्वेश्चंस में होल्ड लग रहा है तो सेकंड, और जो हार्ड क्वेश्चन है वो स्किप कर देने। फर्स्ट रीडिंग में लेंथी क्वेश्चन स्किप करते हैं और हार्ड क्वेश्चन, ये दोनों स्किप करते हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चन भी स्किप कर दो, वो इजी, और तुम्हारा होल्ड वाला क्वेश्चन भी स्किप कर दो जिसपे 2 मिनट से ज्यादा लग रहे हैं। 2 मिनट किसी को लग गए, खत्म, नहीं देने उसको वो। ठीक है, तो याद रखना, और जिसको 2 मिनट से ज्यादा लगते हैं उसको भी स्किप कर दो। तो रीडिंग 1 इजी हो, इजी और होल्ड वाले क्वेश्चन। रीडिंग 2 है तुम्हारा लेंथी, प्रेफरेंस देना लेंथी को, पहले करने लेंथी फिर करने हार्ड। ठीक है, तो पहले लेंथी प्रेफर करो फिर हार्ड पे जाओ, क्योंकि हार्ड वाला अक्सर ही तुमसे होता है। हार्ड वाले में तुम्हें क्या करना पड़ता है, ट्राई करना पड़ता है, तुम्हारे पास ट्राई करने का टाइम ही नहीं है। तो याद रखना, टिप नंबर 3, क्वेश्चंस ट्राई नहीं करना, क्वेश्चंस ट्राई नहीं करना, हिट एंड ट्रायल नहीं करना, डू नॉट डू हिट एंड ट्रायल। तुम्हारे पास वक्त नहीं है, तुम प्रेपरेशन नहीं कर रहे हो, तुम मॉक में बैठे हो, तुम लिटरली नो पेपर में बैठे हो। क्वेश्चंस को ट्राई तुमने नहीं करना, डू नॉट ट्राई योर क्वेश्चंस, हिट एंड ट्राई नहीं करना, ओनली डू क्वेश्चंस। ठीक है, जो तुम्हें, आंखों को तुम्हें इजी लगे, जो समझने में आसान हो, और जो तुमने प्रिपेयर कर रखे हो, बस। अब तुम कहोगे सर अगर मैंने 20 क्वेश्चन ही मुझे आते हो, तो भैया तुम जाओ, फिर तुम सो जाओ, फिर नहीं होगा क्लियर। प्रिपरेशन ही अच्छा करो। ठीक है, तो टिप नंबर 3 है तुम्हारी, क्वेश्चंस ट्राई नहीं करनी, हिट एंड ट्रायल नहीं करना। ठीक है, ये चीज याद रखना। ओवरऑल जो स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए, दैट शुड बी, अब मैं सब कैटेगरी ए बी वाला बुलशिट नहीं सिखाऊंगा तुम्हें। ओवरऑल व्हाट डू आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइस, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। पहले करनी है रीजनिंग, टाइम डिसाइड। अब दो सिनेरियोज हैं, एक है रीजनिंग आ गई इजी, एक है रीजनिंग आ गई लेंथी। ठीक है, ये दो सिनेरियो, बट वी डोंट केयर। टाइम तुमने क्या रखा है, अब तुमने टाइम एडजस्ट करना है। अगर देखो, टाइम रखो 30 मिनट रीजनिंग का, बट अगर तुम्हें कहीं एहसास हो गया कि रीजनिंग आ गई है लेंथी, फिर तुम ऑटोमेटिकली टाइम को 40 मिनट कर लो दिमाग में। ऐसे करके तुमने फ्लेक्सिबल स्ट्रेटजी बनानी है। अगर इजी आ गई तो 30 मिनट ही रखो, पर अगर लेंथी आ गई तो 40 मिनट कर लो टाइम रीजनिंग, कोई बात। तो तुमने ऑटोमेटिकली 10 मिनट बढ़ा दिए, खुद खुद को 10 मिनट ज्यादा टाइम दिए। तो रीजनिंग जो है, इसका टाइम अलॉट करो 30 मिनट। मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि तुमने अब आज से तैयारी कैसे करनी है, इसी तर्ज पर, इसी जो तुम्हारी स्ट्रैटेजी बनी है उस पर कैसे तैयारी करोगे। सो रीजनिंग तुमने टाइम रख लिया 10 मिनट, अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई लेंथी है तो 40 मिनट तुमने टाइम कर लिया। जीके का टाइम एक ही रहेगा, दैट इज 10 मिनट्स। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा इंग्लिश, इसका टाइम तुम्हारा रहेगा 25 मिनट।
अगर इंग्लिश जो है तुम्हारी वो लेंथ ही आ गई तो +5 मिनट कर लो। ठीक है। मैथमेटिक्स, मैथ, इसका तुमने सेट करके चलना कि आदत डालो खुद को 40 मिनट में मैथ करना। ठीक है। 40 मिनट तो क्या हुआ तुम्हारा 30, आइडियल सिनेरियो में 30 + 10 + 25, और लेफ्ट ओवर तुम्हारा 15 मिनट आइडियल सिनेरियो में। बट अगर लेंथी पेपर आ गया तो 40 + 10 = 50 +30, 40 + 50 + 30 और 40 मिनट। तो यानी कि मैथ को 40 मिनट में आदत डालो, लेफ्ट ओवर टाइम नहीं बचेगा तुम्हारे पास अगर पेपर लेंथ या, मैं पहले बता। तो टाइम स्लॉट्स डिसाइड कर लो कि भैया रीजनिंग मुझे 30 मिनट में करनी है, जीके 10 में, इंग्लिश मुझे 25 मिनट में करनी है, ये मैक्सिमम टाइम्स है, और मैथ 40 मिनट। ठीक है। और अगर लेंथ ही आता है तो मैं रीजनिंग में 10 मिनट का क्वेश्चन ले सकता हूँ, इंग्लिश में मैं 5 मिनट का ले सकता हूँ, मैथ मेरे को 40 में करना। तो मैथ की 40 में 20 क्वेश्चन करने की आदत डालो। ठीक है, ये बात याद है। अगर ऐसा है कि मैथ में 10 मिनट बच गए हैं और 10 मिनट बच गए हैं, तब मैथ में टाइम ऐड कर, तो जो भी लेफ्ट ओवर होगा उसमें मैथ ऐड कर ले, कोई बात नहीं, ये चीज याद रखो। अब ये तो होगा तुमने टाइम अलॉट कर दिया और तुमने पेपर के हिसाब से टाइम को बढ़ा दिया। अब तो पहले करी रीजनिंग, फिर करी जीके, फिर करी इंग्लिश, फिर करी मैथ। अब उसके बाद देखो मेरे मेरे सुनो ध्यान से। अब तुमने करनी है रीडिंग्स। सपोज तुमने रीजनिंग का पेपर खोल लिया, जैसे कि हमने रीजनिंग का पेपर खोल लिया। देख, हमने रीजनिंग का पेपर खोल लिया। अब मैंने पहला क्वेश्चन पढ़ा, ऑड वन आउट, मैंने कर लिया, मेरे को आसान लगा। दूसरा पढ़ा, कर लिया, आसान लगा। तीसरा मैंने पढ़ा, मैंने 1 मिनट तक सोच, अब तीसरा मैंने पढ़ा और मुझे पता है, मैं फर्स्ट रीडिंग कर रहा हूँ कि भाई इसमें टाइम लगेगा, तो मैंने वो छोड़ दिया, मैंने उसको देखा ही नहीं, और मैंने उसका मार्क फॉर रिव्यू कर दिया कैट। चौथा क्वेश्चन मुझे पता है इसको भी टाइम लगेगा, मैंने देखा ही नहीं। पांचवा क्वेश्चन मैंने देखा, पंजाब, ब्लैक बक, सिक्किम, इसका क्या है, इसका क्या आएगा, नहीं पता, छोड़ दिया मैंने इसको। क्लू, मिस्ट्री, वार्निंग, नहीं पता, अगर पता हो तो कर लो। ठीक है। क्लू, मिस्ट्री, वार्निंग, तो ये तुमने कर लिया, ये भी क्वेश्चन कर लिया देख के साथ। तुम्हें पता है ये क्वेश्चन आसान है, ये भी कर लिया देखते साथ। फिर तुमने ये देखा 124, अगर तुम्हें पढ़ते ही समझ आ गया तो बढ़िया, पढ़ते नहीं समझ आया तो नहीं करना। तुम्हें पता लगा भाई 124 से 235 यानी कि 111 बढ़ा, फिर 235 से 359, 124 बढ़ गया। तो ऐसे ऐसे करके अगर ऑन द स्पॉट तुम्हारा हो गया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दिया ये ऐसे करके तुमने फर्स्ट रीडिंग में वो क्वेश्चन करे जो ये। अब देखो ये क्वेश्चन है जो, इस क्वेश्चन में तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, उसको भी छोड़ दिया। तो ऐसे कर करके तुम जब लास्ट तक पहुंचते हो, तुम्हारे पास 15 क्वेश्चन होते हैं 15 मिनट में या 10 मिनट में, जो तुमने कर लिए हैं रीजनिंग के, जो सिर्फ देख के पता लगे। जैसे ये क्वेश्चन है, देख के पता चल गया, ये क्वेश्चन है देख के पता चल गया, ये देख के पता चल गया, 3 देख के पता चल गया, ये डिफिकल्ट। अब इसमें तुम्हें दिमाग लगाना, तुमने छोड़ दिया। अब ये क्वेश्चन था, मैंगो, राइप और फ्रूट्स, मैंगो, राइप, फ्रूट्स, ये देख के पता चल रहा है, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7, ये जो क्वेश्चन है ये लेंथी है, छोड़ दिया। अब ये क्वेश्चन 8, अब तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन, ABCD वाला, ये क्वेश्चन तुम्हारा, तुमने बोला कि इसमें तुम्हें बनाना पड़ेगा, तुमने छोड़ दिए 8। ये कर लिया 9, ये कर लिया 10, ये कर लिया 11, ये कर लिया 12, 13, ठीक है, 14, 15, 16, 16 क्वेश्चन तुमने 10 मिनट में कर दिए। तो तुम्हारी रीडिंग वन होगी, देखो मैं तुम्हें साथ साथ में बता रहा हूँ। रीडिंग वन होगी खत्म, जिसमें तुमने कौन से क्वेश्चन करे हैं, एक तो जो कि इजी लग रहे हैं तुम्हें, ठीक है, और जिन पे तुम्हारा होल्ड है, वो क्वेश्चन। इग्नोर कौन सी करने हैं, लेंथी प्लस हार्ड, इग्नोर कर दिए, मुझे पता है इन पे टाइम लगेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, छोड़ दिया। तो मैंने क्या किया, 10-12 मिनट में मेरे 16 क्वेश्चन हो गए। अब मुझे पता कि 18 मिनट में मुझे 9 क्वेश्चन करने हैं। अब मैंने ये क्वेश्चन पकड़ा, अब मैंने इस पे सोचा, और अगर अगर अब मेरे पास 18 मिनट है, अब मुझे 18 मिनट में 7 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में आ चुका है कि भाई 2 क्वेश्चन तो मुझसे होने नहीं, मैंने पढ़ लिए, मेरे को पता लग गया 2 क्वेश्चन मेरे से होने नहीं है। ठीक है। अब मैंने 18 मिनट में 7 क्वेश्चन करने हैं, अब मैं इन पे दिमाग लगाऊंगा अपना। ठीक है।
अगर और मैंने इन पे दिमाग लगाया और 2-3 मिनट तक मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया, तो मैंने इसको ड्रॉप कर दिया, कि छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया, मैं नहीं करना इसको, छोड़ इसको, आगे बढ़ता हूँ। फिर मैंने ये पकड़ लिया, ये वाला। ठीक है, तो ऐसे करके तुमने क्वेश्चन करना। तो रीडिंग वन में तुम बहुत जल्दी क्वेश्चन करते हो, क्योंकि इजी क्वेश्चन कर रहे हो। रीडिंग टू में तुम लेंथी क्वेश्चन करते हो पहले। सो लेंथी क्वेश्चन को पहले करो। हार्ड वाले क्वेश्चंस पे 1 से 2 मिनट दिमाग लगाओ। अगर दिमाग, देखो दिमाग में कुछ आना चाहिए। अगर दिमाग में 1-2 मिनट कुछ नहीं आया तो छोड़ दो, ड्रॉप कर दो। सो ऐसे करके तुम्हारा 30 मिनट का टाइम अप हुआ। तुमने देखा 30 मिनट हो गए हैं और तुमने देखा मेरे रीजन के 22 क्वेश्चन डन। 3 क्वेश्चन मेरे से हुए नहीं। तो तुमने ये 3 क्वेश्चन अपने दिल पे पत्थर रख के कहना है कि भैया मेरे से नहीं हुए, आई एक्सेप्ट माई डिफीट। इन 3 क्वेश्चन में मैंने हार मान ली, खत्म। हार मानना भी एक बहुत तगड़ी चीज, हार मानना अचीवमेंट नहीं, हार मानना भी एक बहुत तगड़ी स्किल होती है। यू शुड नो व्हेन टू गिव अप। दिस इज एक्चुअली अ लाइफ लेसन। ये 3 क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ गए। 30 मिनट हो गए तुम्हारे। ठीक है, याद रखो, अब तुम्हारे हो गए 30 मिनट। ये तुम्हारी रीजनिंग थी ना। अब तुम्हारी आ गई इंग्लिश या जीके, जो भी तुमने करना। जीके करो, जीके। रीजनिंग की बात करो, जीके। अब जीके में तुमने 10 मिनट ना स्टेटमेंट्स पढ़ के, ऑप्शंस पढ़ के काम करना है। जीके तुम्हारे पास है 10 मिनट। और तुमने देखा जीके में रीडिंग रूडिंग कुछ नहीं होती। ठीक है, पहली स्टेटमेंट से पढ़ना स्टार्ट करो। आता आता, नहीं आता नहीं आता, नहीं आता ऑप्शन देखो। पर ऐसा नहीं डिसाइड करना, क्वेश्चन पढ़ा है, ऑप्शंस भी पढ़ने हैं। इसमें तो क्या था कि भैया करेक्ट कितने हैं तुम्हें नहीं पता लग रहा, तुमने छोड़ दिया। अंगोला टू नाइजर तुमने जाना है, कहाँ जाओगे तुम, तुम्हें नहीं पता लग रहा, छोड़ दिया। इसका पता लग गया, भारत पूजा मार्क किया, मार्क किया, मार्क किया। इसका नहीं पता लग रहा, छोड़ दिया। तो जीके में ऐसे करके तुमने 10 10 मिनट में 25 क्वेश्चन से गो थ्रू करना। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो यानी कि तुम्हारे पास अप्रोक्सीमेटली 25 सेकेंड है। यू हैव 25 सेकेंड्स टू गो थ्रू द क्वेश्चन। 25 सेकेंड है, 22-23 सेकेंड है पर क्वेश्चन, तो हो जाएंगे आराम से एफकेट में। ठीक है, तो तुमने जीके में स्टार्टिंग से लेके एंड तक ऐसे क्वेश्चंस करे। कोई रीडिंग रूडिंग नहीं, जो क्वेश्चन आता आता है, जो क्वेश्चन नहीं आता वो क्वेश्चन पहले ऑप्शंस एलिमिनेट करके देखना है। अगर ऑप्शंस एलिमिनेट करके भी नहीं आ रहा तो छोड़ दे। जैसे कि ऑप्शन एलिमिनेट किसका करेंगे, मैं बताता हूँ। ऑप्शन एलिमिनेट करने वाला है ही नहीं कोई इसमें, लिटरली क्वेश्चन। तो जैसे कि तुम्हें नहीं पता कार्बन 14 होता है, पर तुम्हें इन तीनों का पता है, तो तुमने एलिमिनेट कर दिया इनको। ठीक है, तुम्हें पता है कोबाल्ट 60 जो है वो कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है, आयोडीन 123 किसी और चीज में होता है, पर इसमें नहीं होता, फॉस्फोरस किसी और में होता है। तो तुमने एलिमिनेट करके बोला कि हाँ कल्ला कार्बन रह गया, तो ये। तो पहले तो, या तो अगर स्टेटमेंट पढ़ के ही कोई आंसर आता है मार्क कर दो, नहीं आता तो ऑप्शन एलिमिनेट करो। ठीक है, ऐसे कर। तो तुमने ऑप्शन एलिमिनेट और स्टेटमेंट पढ़ के कर दिया 10 मिनट। अब तुम पहुंच गए हो इंग्लिश में, तुम्हारे पास हो गए 40 मिनट्स आर अप। योर 40 मिनट्स आर अप। लेट्स सपोज कि तुम्हारे 40 मिनट अप हो गए। अब 40 मिनट में तुमने 25 क्वेश्चन जीके के और 25 क्वेश्चन रीजनिंग के कर दिए। अब तुम कॉन्फिडेंस के जोन में आ गए। अब यू आर कॉन्फिडेंट। तो यानी कि तुमने पैनिक अवॉइड करना है। यू हैव टू अवॉइड पैनिक। तुमने पैनिक अवॉइड करना है। ठीक है, तुम्हें अपना मेंटल पीस हमेशा ठीक रखना होता है, पेपर से पहले भी, पेपर के दौरान भी। अपने दिमाग को बोलते रहो कि आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, एंड आई हैव प्रिपेयर्ड वेल, आई विल बी एबल टू पुल दिस ऑफ। सिंपल सी चीज। ये चीजें बोलता रहा करो, बोलते रहा करो, बोलते रहा करो। इट विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। तुम अपने दिमाग को गधों की तरह फीड पता क्या करते हो, कि भाई क्या पता मुझसे ना होगा, क्या पता मैं फेल कर जाऊँ, ये वो। तुम ऐसी चीजें फीड करते रहते हो। और ऊपर से इतना फोमो क्रिएट कर रखा है सबने। ऊपर से सारे बीटी बीटी देते रहते हैं कि भाई हमारे बच्चों ने इतना पढ़ लिया, ये कर। ऐसा कुछ नहीं होता यार। अपने माइंड को फीड करो कि भाई मैं सबसे ताकतवर हूँ, मैं सबसे इंटेलिजेंट हूँ, मैं सबसे इंटेलिजेंट हूँ। मैं पेपर अच्छे से करूंगा, अच्छे से करूंगा, एंड मैं प्रिपेयर करूंगा। ऐसे नहीं कि तुम फालतू में ये चीजें बोलते रहो, उसके साथ साथ तैयारी भी करो ऑब्वियसली।